सबसे पहले हम देखेंगे पत्र लेखन। अब कल जिन्होंने क्लास देखी थी, किसी ने सोचा क्या पत्र लिखने के बारे में? नहीं सोचा है तो अब सोच लो। और बाकी लोग जो आज देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी ना किसी ने तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की चिट्ठियां लिखी होगी, और नहीं लिखी तो अब लिख दो। तो सामान्य कार्यालय पत्र दो तरह के हैं हमारे कोर्स में। व्यक्ति द्वारा कार्यालय को लिखे जाते हैं। अब देखो, एक व्यक्ति कार्यालय को चिट्ठी लिखेगा तो कैसी लिखेगा? या तो वो आवेदन कर देगा, या वो प्रार्थना दे देगा, कोई टाइप की प्रार्थना कर लेगा, और या वो शिकायत लगा देगा कि भाई ऐसा ऐसा कचरा फैल रखा है, आप उसको साफ करवा दो। तो व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कार्यालय को जो लिखा जाता है, और एक जो कार्यालय से कार्यालय को लिखा जाता है। अब हम दो तरह की चिट्ठियां पढ़ेंगे। अब इसमें मैं पहले एक चीज एड्रेस करना चाहूंगी कि आज जो वर्कशीट में आप लोगों को लेटर दिया गया था कि करौली के भूजल संकट से रिलेटेड, उसकी खूब मैंने बहुत सारे लोगों के लेटर्स पढ़े हैं, उसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं एक दो बातें बताना चाहती हूँ। जब आपको एक ही कार्यालय मेंशन किया हुआ है और आपको लिखा हुआ है कि इस कार्यालय को चिट्ठी लिखो भूजल संकट के बारे में, तो वो व्यक्ति द्वारा कार्यालय को होगा। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने उसे कार्यालय से कार्यालय को बना दिया, ऐसा नहीं करना है। शायद प्रैक्टिस से और क्वेश्चंस देख के आप सीख जाओगे। तो अब हम आगे चल लेते हैं। तो ये है कार्यालय पत्र जो व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऑफिस को लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट। ठीक है, मैं पीपीटी दे दूंगी, मतलब ये पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी लेक्चर के बाद, तो चिंता मत करो, उसमें से मैम देख लेना। हाँ जी हेलो। सर। हाँ हाँ, आप एक बार ना जूम करके बता दिया करो जो भी फॉर्मेट वगैरह हो ना, तो यदि जूम हो जाए ना पीडीएफ, तो एक बार जूम कर दो इस पूरे फॉर्मेट को, ताकि एक हाँ माइंड सर, मैप बन मैंने जाए, और फिर आगे आप। की स्लाइड्स में अच्छे से डाल रखा है, तो मैं वो पूरा दिखा दूंगी ना इनको। नहीं, एक बार ये जूम तो करो, एक बार जूम हो जाएगा कि पीडीएफ सर जूम हो मेरी जाएगी? अटक जाएगी वैसे ही। ठीक है, चलो ठीक है। बाद में करेंगे एक्सपेरिमेंट, चल आगे चलते हैं। हाँ जी, तो शुरू में है प्रेषक का नाम और पता। अब कल मैंने इस पे शायरी सुनाई थी, तो आज जो नए सुन रहे हैं वो फिर से सुन लो। तो आप सब मेंस लिख रहे हैं, तो तहजीब आफी की एक शायरी है, ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, रियाजी वगैरह ये सब भी जानना जरूरी है, पर क्या उसके घर का पता जानते हो? अब एग्जाम में क्या है कि अगर क्वेश्चन में पता नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको खुद के घर का पता भी नहीं जानना है, उसमें भी ब स द ही यूज करना है। अब आज के लेटर की एक बात करती हूँ। चिट्ठी लिखनी थी करौली के कलेक्टर को, कोई लिख रहा है उसको अलवर से, कोई लिख रहा है जोधपुर से। भाई पड़ोसी के घर की पंचायती नहीं करते हम, खुद के घर की पंचायती करनी होती है। तो आपको करौली से ही करौली के कलेक्टर को चिट्ठी लिखनी है। और उसके बाद उन्होंने प्रतिलिपि किसे भेजी है? जयपुर के संभागीय आयुक्त को। क्यों भाई, जयपुर वाला तुम्हारी करौली से क्या रिश्तेदार? भरतपुर के संभागीय आयुक्त को भेजो ना। चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रेषक का नाम और पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद ये सम्मानजनक संकेत, सेवा में, प्रतिष्ठा में। अब कल किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि कॉमा कहीं पे लगता है क्या? तो कॉमा ये सेवा में के बाद में लगेगा, ये महोदय जहां आएगा आगे चलेंगे तब उसके बाद में लगेगा। उसके सिवा कहीं पे भी कॉमा नहीं लगाने हैं। प्रेषित ही होता है जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो। विषय देना है, आप किस बारे में चिट्ठी लिख रहे हो। अगर आप भूजल संकट के बारे में लिख रहे हो तो वो स्पेसिफाई कर दो। अब संदर्भ जो है वो आपको बहुत स्मार्टली फ्रेम करना चाहिए। व्यक्ति है वो कार्यालय को चिट्ठी लिख रहा है, तो वो कहाँ से उसको नॉलेज आई होगी? या तो उसने अखबार में कोई न्यूज पढ़ी है, या उसने टीवी में कोई न्यूज देख ली, और ज्यादा से ज्यादा उसने कोई पॉलिसी आई है या फिर कोई रिपोर्ट आई है वो पढ़ ली होगी। तो संदर्भ में वो वही मेंशन करेगा। आगे चलते हैं। ये संबोधन अभिवादन, यहाँ पे जो आप महोदय लिखोगे ना, उस महोदय के बाद में कॉमा लगाना है। पत्र के मुद्दे का परिचय देंगे, मुद्दे का विस्तार करेंगे, और फिर निवेदन करेंगे। चिट्ठी क्यों लिख रहे हो वो उनको बताना ही पड़ेगा। रिक्वेस्ट करनी है रिक्वेस्ट करो, शिकायत करनी है और उनको बोलो कि प्लीज आप इसे सॉल्व कर दो, तो वो कर दो। उसके बाद आभार लिखो, सादर लिखो, कुछ भी आदर सूचक शब्द लगाना है। फिर भवदीय, आपका हस्ताक्षर, और ये नाम कोष्ठक में आएगा। कल कोई पूछ रहा था कि नाम को कोष्ठक में ही क्यों लिखना है, नंबर कट जाएंगे क्या? अब फॉर्मेट तो यही है, नंबर काट भी सकता है लिखने वाला, आप कोष्ठक को इग्नोर भी कर सकता है, पर फिर भी आप लगा ही देना ना, क्या हर्ज है लगाने में। संलग्न में हम क्या लगाएंगे? जो हमने संदर्भ में लिखा है वही हम संलग्न में लगाएंगे, उसकी छाया प्रति। अगर संदर्भ में आपने एक न्यूज़पेपर मेंशन किया है, यहाँ पे आप कई न्यूज़पेपर्स की छाया प्रतियां लगा सकते हो। फिर है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि उन लोगों को भेजी जाएगी जिनको आप इस लेटर की कॉपी भेजना चाहते हो। इसको हायरार्की में लगाएंगे, जिसका अब कोई ये भी पूछ रहा था कि अगर हमें पता ही ना हो हायरार्की तो क्या करनी है?
थोड़ा सा सोचना है कि सबसे पहले अगर संभागीय आयुक्त लिखना है तो वो ऊंचा होगा, उसके बाद ही कलेक्टर आएगा कोई, उसके बाद उपखंड अधिकारी आएगा, और अगर मंत्री को लिख रहे हो तो वो इनसे भी ऊपर आएगा, है ना। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और प्रतिलिपि की हायरार्की तय करनी है। फिर यहाँ पे वापस वही, ये जो नाम हस्ताक्षर था आपका वही रिपीट कर देना है। ये व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कार्यालय को लिखा जाता है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। ये 2016 के स्पेशल मेंस में आया था। मेरी आवाज आ रही है ना? वॉलंटियर बना था कोई, बता दो। बिल्कुल मैं हूँ। आप ही हो क्या सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल पुलिस, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी सब कुछ सब सही चल रहा है। ठीक है सर। पुलिस अधीक्षक अजमेर को एक पत्र लिखिए जिसमें जिले में बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने का अनुरोध हो। तो देखो इन्होंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे, क ख ग, च छ ज अजमेर लिखा है, क्योंकि पता नहीं है, पता करना भी नहीं है। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप अपना नाम लिख दोगे पूरा। आजकल तो इंटरव्यू में भी इंट्रोडक्शन में अब नाम नहीं बताते हैं, आप लोगों को पता होगा ये चीज। क्योंकि हो सकता है कोई आपको एक नंबर ज्यादा दे दे खुश होकर, हो सकता है कोई आपका एक नंबर काट ले, ये रिस्क लेना ही क्यों है हमें। फिर ये सेवा में, यहाँ आ गया एक कॉमा, यहाँ आ गई ये खड़ी पाई। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर, विषय लिख दिया इन्होंने बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने हेतु, और दैनिक भास्कर की खबर में इन्होंने पढ़ा था। अब इस संदर्भ की जगह आप और क्या संदर्भ लिख सकते हो, कोई बताएगा कमेंट्स में? कल भी मैंने मेंशन किया था ये क्लास में, बताएगा कोई? जूम कर दो, ये क्या, ये तो पूरी फुल स्क्रीन है, आप इसको अपनी स्क्रीन में फुल स्क्रीन कर लो भाई। हाँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट, आकाश सिंह जी आपने अच्छे से पढ़ा था कल, वेरी गुड। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप इसमें मेंशन कर सकते हो संदर्भ में, या और भी कोई अपराधों से रिलेटेड खबर आई हो या रिपोर्ट आई हो या पॉलिसी आई हो, उसको आप यहाँ पे संदर्भ में लगा सकते हो। उसके बाद इन्होंने ये लेटर का परिचय दे दिया है, उसके बाद इन्होंने पॉइंट्स में सुझाव दिए हैं। तो जिन्होंने कलम ज्वाइन कर रखा है उनको पता होगा कि पॉइंट्स में लिखने का कितना अच्छा फायदा है। तो आप, इस व्यक्ति जब कार्यालय को चिट्ठी लिख रहा है तो उसको पॉइंट्स में लिख सकता है आराम से। उसके बाद आप इस लेटर की क्लोजिंग कर देंगे। ये संलग्न में वापस समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की छाया प्रतियां लगाई है इन्होंने, फिर ये हस्ताक्षर कर दिए। अब मैंने किसी की चिट्ठी में देखा था कि ये जो नाम क ख ग है, ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको नाम क ख ग नहीं लिखना है, हस्ताक्षर क ख ग नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क ख ग ही लिखना है वहां पे। और किसी ने लिखा था प्रेषक का नाम फिर क ख ग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप खुद का नाम क ख ग समझ के ही उसको लिखो। बात समझ आ रही है ना, या समझ नहीं आ रही? मैंने किसी की लेटर में देखा था कि उन्होंने भवदीय प्रेषक का नाम क ख ग ऐसे लिखा है। आपको ये प्रेषक का नाम वाला सेंटेंस नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्यालय एक से मैं कार्यालय को पत्र। 1 मिनट में इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। हाँ जी सर। अ, जो लोग बोल रहे हैं कि जूम कर दो, वो अपनी स्क्रीन पे पिंच करके जूम कर सकते हैं ना। मान लो कुछ कोई चीज नहीं दिख रही तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लो आप लोग, वो पढ़ने में आ जाएगा आपको अच्छे से ना। दोनों देखो मैं उंगलियों से आप जब लोगों आप को स्क्रीन को। पीडीएफ दे भी दूंगी, लेकिन अभी मैं अगर जूम करी और बीच में अटक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं जूम नहीं कर रही। हाँ नहीं, वो यहाँ पे हम लोगों की स्क्रीन से भी जूम हो जाता है वो, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो कार्यालय से कार्यालय को लिखते हैं अगला पत्र। पहला हमने देख लिया व्यक्ति से कार्यालय, अब कार्यालय से कार्यालय को देख लेते हैं। आज मेरी स्पीड सही है ना? कल वालों बता दो थोड़ा, या आज भी जल्दी जा रही हूँ? शांत है आज सब लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कार्यालय से कार्यालय को पत्र लिखा जाता है उसमें एक कार्यालय का पदाधिकारी दूसरे कार्यालय के पदाधिकारी को चिट्ठी लिखता है। इन पत्रों में सबसे खास बात क्या होती है? ये पत्र क्रमांक वाला हिस्सा। इसमें अभी ही याद कर लो, ये मैंने कल भी बोला था तो कल वालों को तो शायद याद हो गई होगी ये बात, कि इसमें 6 हिस्से होते हैं। पत्रावली क्रमांक, फिर पत्रावली संख्या लिखेंगे। ये राजस्थान विश्वविद्यालय, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, सब में राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं लिखना है, क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है। राजस्थान विश्वविद्यालय, फिर उसका उप विभाग कौन सा है, ये लेखा विभाग है। ये आया वर्ष, और ये आया पत्र की डिस्पैच संख्या। फिर जब आप कल किसी ने पॉइंट आउट किया था और मैंने भी शायद मेंशन करना भूल गई थी, गायरस सुलूकस साइलुकस कुछ नाम था उनका, थैंक यू सो मच। तो जो प्रतिलिपि से पहले जब वापस से ये पत्रावली क्रमांक लिखते हैं, तो आपने जितने लोगों को प्रतिलिपि भेजी है, ये 2395 +1 हो जाएगा ऑलरेडी,
और जितने लोगों को प्रतिलिपि लिखी है वो प्लस करके आगे एग्जाम्पल में समझा दूंगी, अगर समझ नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल में ही समझाऊंगी, ज्यादा सही रहेगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 6 चीजें याद रखनी है कि जब भी पत्र क्रमांक डालो तो ये 6 चीजें डालनी होगी। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, अभी फूंक फूंक के पीना पड़ेगा, आप लोगों का टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है ना। मैं तो फिर से लॉग इन कर लूंगी, पर आप लोग इतना टाइम बचा के आ रहे हो भाई, मेंस देना है आगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये ऑफिस से ऑफिस को लिखा जाता है, अब जरूरी नहीं है इस ऑफिस से इस ऑफिस ही आ रहा है, इधर से इधर भी जा सकता है। अब इसको जूम करो, इससे पहले मैं ही जूम कर देती हूँ, ये लो। ये है ऊपर कार्यालय, प्रेषक अधिकारी के पद का नाम। आप जिस भी कार्यालय से चिट्ठी भेज रहे हो आपको ये लिखना है यहाँ पे। पत्र क्रमांक जो भी मैंने बताया 6 हिस्सों वाला, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। दिनांक, उसके बाद प्रेषिती यानी जिसको चिट्ठी दे रहे हैं वो लिखेंगे, फिर विषय और फिर संदर्भ। अब कार्यालय से कार्यालय के संदर्भ में आप कभी भी गलती से भी न्यूज़पेपर को मेंशन नहीं करना भाई, थोड़ा तो लेवल रखना पड़ेगा ना जब कार्यालय से कार्यालय को जा रहा है। तो इसमें किस किस को मेंशन कर सकते हैं, वही कोई पॉलिसी है या कोई रिपोर्ट आई है, या आपके ऊपर के ऑफिस से आपको कोई संदेशा आया है कि ये नीचे वालों को भेजो, तो आप उसको, की बैठक हुई थी ऐसी ऐसी, उस बैठक की रिपोर्ट वो लगा दो, या सचिवालय में हुई हुई बैठक है उसके संदर्भ में, ऐसा ऐसा कुछ अच्छा सा लगाना है। समाचार पत्र के बारे में नहीं लिखना है कार्यालय से कार्यालय को। अब देखो क्या होता है कि राइटिंग में 50% पार्ट तो आपकी लेखनी का है ही, लेकिन 50% इस फॉर्मेट का भी है। फॉर्मेट को मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी आगे, अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करोगे ना तो आपको 4-5 नंबर तो आराम से मिल ही जाएंगे। तो उसमें जब आप संदर्भ अच्छा सा लिख दोगे ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। ठीक है, तो संदर्भ पे थोड़ा सा ध्यान देना। और वैल्यू एडिशन वाला जो काम है निबंध के लिए तो हम करेंगे ही, निबंध में खूब सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोट्स लिख दिए या वैल्यू एडिशन है, डेटा डाल दिया। तो आप जो पेपर 1, 2, 3 में पढ़ रहे हो ना उन्हीं का डेटा इन लेटर्स में डालना है। यही तो वैल्यू एडिशन है कि आपने जो 1, 2, 3 में पढ़ा है वो आप 4 में चिपका दो। ठीक है, तो संदर्भ हो गया, यही संबोधन अभिवादन, बाकी ये बॉडी लेटर की तो सेम ही है। परिचय देना है, मुख्य विषय वस्तु बतानी है, पत्र का समापन करना है, फिर आभार सादर जो भी, उसके बाद संलग्न में वापस वही से जो संदर्भ में लिखा है वो लगाएंगे। अब अगर बड़े कार्यालय बड़ा पदाधिकारी छोटे को भेज रहा है तो वो भवदीय नहीं लगाता है जनरली। फिर हस्ताक्षर और पद का नाम आएगा, दिनांक आएगा, फिर ये पत्र क्रमांक आएगा। अब पत्र क्रमांक यहाँ पे क्या आएगा, जो पहले वाला था उसका +1, जैसे पहले वाले में पत्र क्रमांक में एंड में था 29, तो यहाँ पे आएगा 30 से लेकर, यहाँ 2 अगर प्रतिलिपि लगाई हुई है तो 32 तक। ठीक है, ये 1 लगा दी, ये 2 लगा दी, ये 3 लगा दी, ये 30, ये 31, ये 32। समझ आ गई ये बात। और उसके बाद लास्ट में रक्षित पत्रावली लिखनी है, क्योंकि ये पत्र सेव किए जाते हैं जो कार्यालय से कार्यालय को जाते हैं। ठीक है, चलो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें मैंने ये करेक्शन कर दिया था। गायरस जी आप सुन रहे हैं क्या, आज मैं करेक्शन करके लाई हूँ। तो ये कार्यालय, खुद के कार्यालय का नाम लिख दिया। ये क्वेश्चन पिछले मेंस में आया है, हम भी लिख के आए हैं इसको। जैसलमेर के कलेक्टर की तरफ से प्रमुख शासन सचिव को चिट्ठी लिखनी है कि सोलर यंत्र विषयक विवरण हो, जिसमें जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर यंत्र विषयक विवरण हो। तो अब आपने सोलर एनर्जी के बारे में, जैसलमेर में कहाँ कहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, कौन कौन सी कंपनियां प्लांट्स लगा रही है, ये सब आपने जीएस में पढ़ लिया है। तो जो जीएस वाली नॉलेज है ना वो इस चिट्ठी में लगानी है। आज मैंने आप लोगों को लेटर दिया था भूजल संकट के बारे में, वो कार्यालय से कार्यालय को नहीं था, वो व्यक्ति से कार्यालय को था। मैंने देखा है कि कई लोगों ने उसे कार्यालय से कार्यालय लिख दिया। तो व्यक्ति जब कार्यालय को लिख रहा है ना, तो संदर्भ, आपने न्यूज़पेपर लिखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे वो एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल था जो दिसंबर या नवंबर 2022 में आया था, जिसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में ही करौली टॉप पे है डिस्ट्रिक्ट में, जो जहाँ पे भूजल गिरावट सबसे ज्यादा हुई है। तो वो उससे संदर्भित था। आपको आंसर शीट मिल जाएगी, थोड़े पॉइंट्स मिल जाएंगे। वैसे कई लोगों ने बहुत अच्छे लेटर लिखे थे, मैंने नाम भी नोट किए थे। चलो वो सब आप बाद में देखते हैं, पर आगे ये लेटर देख लेते हैं। विषय में इन्होंने लिख दिया है स्थापित सोलर संयंत्र की वर्तमान स्थिति, फिर शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय में हुई बैठक, ये संदर्भ इन्होंने लगा दिया है। फिर ये लेटर की बॉडी लगा दी है, लेटर की बॉडी में इन्होंने फुल भर के डेटा डाला है
कि यहाँ संयंत्र लगे हुए हैं, ये कंपनियां संयंत्र लगा रही है। उसके बाद संलग्न में फिर से ये लगा दिया, और ये है पत्र क्रमांक फिर से जो आया है। अब यहाँ पे 176 था, तो यहाँ पे इन्होंने 177 टू 178 कर दिया है, क्योंकि 2 लोगों को प्रतिलिपि भेजी गई है, और ये तीसरा रक्षित पत्रावली। तो ये वाली मिस्टेक मैंने कर दी थी, और आप लोग बिल्कुल मत करना। फिर वापस से यहाँ पे साइन, जिला कलेक्टर जैसलमेर। अब ये देख लो, दोनों लेटर्स का कंपैरिजन है, जो व्यक्ति कार्यालय को लिखता है और जो कार्यालय कार्यालय को लिखता है। इनमें मेन डिफरेंस क्या है? ये पत्र क्रमांक वाला मेन डिफरेंस है, इसको मत भूलना बिल्कुल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, समझ आ गया ना? तो अब आता है संक्षिप्तीकरण।